तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ अ सेल, जहां पे हम देखेंगे कि सेल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो अगर हम एक सेल की बात करें, यहाँ पे हमने ऑनियन सेल को लिया हुआ है जो कि एक प्लांट सेल को रिप्रेजेंट करता है, और चीक सेल का एग्जाम्पल लिया है जो कि एक एनिमल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके पिक्चर आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो ऑनियन सेल में हम प्लांट सेल को देख रहे हैं और चीक सेल में हम एनिमल सेल को देख पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर हम एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल की बात करें तो कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होगी, ये हम देख लेते हैं। तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि एनिमल सेल में नहीं होता। प्लांट और एनिमल दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म भी दोनों में ही प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी दोनों में ही प्रेजेंट है। इसके अलावा देख लेते हैं और भी क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, उसके अलावा लाइसोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सभी चीजें दोनों में ही प्रेजेंट है। उसके अलावा हम वैक्यूल्स भी देखते हैं, बट वैक्यूल्स जो है प्लांट में थोड़े बड़े हैं, लार्ज हैं, या एनिमल्स में हम देख रहे हैं थोड़े से छोटे होते हैं। उसके अलावा हम माइक्रो बॉडीज भी देख पाते हैं दोनों में ही, और सेंट्रोसोम जो है सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है। इनके फंक्शंस और स्ट्रक्चर हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो सेल में भी एक पर्टिकुलर एरिया है जो पूरे सेल को कंट्रोल करती है। तो हम देखते हैं जिस तरह टीवी को हम रिमोट के थ्रू कंट्रोल करते हैं, ठीक उसी तरह से सेल में भी हमें कंट्रोलिंग सेंटर दिखता है जिसे हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। जिस तरह से ब्रेन जो है हमारे बॉडी में पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक उसी तरह से सेल में भी ब्रेन ऑफ द सेल एक स्ट्रक्चर को बोला गया है जो कि पूरे सेल को कंट्रोल करता है, जिसे हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। आपको स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और उसका इनलार्ज्ड व्यू भी दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। तो ये है स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन। तो न्यूक्लियस में जो है बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहते हैं जीन के फॉर्म में। आपको पता है जीन क्या होता है? जीन जो है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमें पेरेंट से हमें कैरेक्टर्स मिलते हैं, वो जीन के थ्रू ही मिल पाते हैं। तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है, और डीएनए में एक फंक्शनल सेगमेंट है जिसे हम जीन कह रहे हैं, और वही रिस्पॉन्सिबल है जो भी जेनेटिक कैरेक्टर है, जो भी हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर जो हम में ट्रांसफर हो रहे हैं, वो जीन की वजह से ही हो पा रहे हैं। बेस्ड ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बेसिस पे हम देख पाते हैं कि सेल को हम दो तरह के टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और यू का मतलब होता है एडवांस, और कैरियोटिक और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसे सेल्स है जहां पे न्यूक्लियस जो है वो प्रिमिटिव होते हैं, वो ज्यादा एडवांस नहीं होते, ना ही न्यूक्लियस कोई भी तरह के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। ये हम आगे जाके देखेंगे। और यूकैरियोटिक में हम एडवांस न्यूक्लियस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियस जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड है। तो चलिए देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर और यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में देखें तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लिया इज एब्सेंट। अगर आप ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर को मार्क किया गया अगर आप देखें तो वहां पे जो न्यूक्लियस है वो किसी भी तरह के मेम्ब्रेन से अटैच नहीं है, वो बिल्कुल नेकेड है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं यूकैरियोटिक सेल में कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यानी कि न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन से कवर्ड है। दूसरा डिफरेंस अगर हम देखें, प्रोकैरियोटिक सेल में किसी भी तरह की मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं मिलेंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइक्रो बॉडीज, वैक्यूल्स, ये सारी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है जो एब्सेंट है। बट यूकैरियोटिक सेल में आपको जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज है वो सारे प्रेजेंट मिलते हैं। तो ये जो है आपका बेसिक डिफरेंस है बिटवीन यूकैरियोटिक एंड अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो अगर हम सेल को डिफरेंट शेप्स एंड साइज में देखें तो ऐसे बहुत सारे सेल्स होंगे जिनके अलग अलग शेप एंड साइज होते हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा, जिसको हम पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका साइज है 0.3 माइक्रोमीटर। ऑस्ट्रिच एग को हम लार्जेस्ट सेल भी कहते हैं, और यहाँ पे आरबीसी जो कि रेड ब्लड सेल है जिसका साइज है 7 माइक्रोमीटर। तो चलिए देखते हैं, और भी कुछ ऐसे सेल्स है, शेप्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं और फंक्शंस भी काफी अलग होते हैं, उनके शेप के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। जैसे कि आरबीसी अगर आप देखो तो ये बाइकॉनकेव शेप का है, इसका फंक्शन भी इसके बाइकॉनकेव शेप की वजह से है, क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ताकि ऑक्सीजन
बाइंड कर पाए। WBC का जो शेप है वो इरेगुलर होता है, या फिर एमीबॉइड जैसे अमीबा का शेप होता है इरेगुलर वैसा होता है। इसकी वजह है कि आरबीसी को जो है वो सारे जो फॉरेन पार्टिकल्स है उनको इनगल्फ करना होता है, उनको डिस्ट्रॉय करना होता है, तो इनका शेप जो है वो इरेगुलर है। और न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें, ये ब्रांच्ड होते हैं और लॉन्ग होते हैं। उसका रीजन ये है कि इन्हें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना होता है